हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोल ऑफ केमिस्ट्री। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारा एक बीएससी केमिस्ट्री के लिए ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से सोल ऑफ केमिस्ट्री सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। एनीवे माय फ्रेंड्स, आज ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वेरी इंटरेस्टिंग क्लास हम डिस्कशन करेंगे वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो भी बॉन्ड्स है, पहले जो भी बॉन्ड्स है, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यानी सिग्मा बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड हो, कुछ भी बॉन्ड्स हो, बॉन्ड्स किससे फॉर्म होता है? इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग हो सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, लोन पेयर बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते हैं। तो ये जो आज का क्लास और आगे आने वाले कुछ क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, उनका डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक एटम से दूसरे एटम की ओर इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हम कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, जो आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। फिर आएगा हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। फिर आएगा रेजोनेंस, फिर आएगा इलेक्ट्रोमोरिक इफेक्ट, ऐसे फील्ड इफेक्ट, इसको भी डिस्कशन करेंगे, फील्ड इफेक्ट। ये सब इफेक्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आगे आने वाले, धीरे धीरे आगे आने वाले क्लासेस में हम डिस्कशन करेंगे। आज लेकिन हमारा इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कशन है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? एंड इट्स वेरी सिंपल, एज द नेम सजेस्ट। जो इंडक्टिव, ये टर्म हमको क्या इंडिकेट करता है? इंड्यूस से इंडक्टिव हुआ है। इंड्यूस का मतलब कुछ प्रोड्यूस होना, तैयार होना, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं एक चार्ज और एक बॉडी में चार्ज को प्रोड्यूस कर दिया, इसको बोलते हैं इंड्यूस। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है, एंड इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, कि इसका क्लासिफिकेशन डिस्कशन करेंगे, इसका ग्रुप्स क्या क्या है, ये ग्रुप्स का ऑर्डर क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, पूरा डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। बस खाली आपको विथ पेशेंस बैठना होगा, देखना होगा, एंड जो भी डाउट्स है उसको पूछना होगा, ठीक है। चलिए, ये है पहले हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स? अगर एक जगह पे डीजे बज रहा हो एंड डीजे साउंड के लिए आपका इरिटेशन है, डीजे साउंड आपको अच्छा नहीं लगता, तो जिधर डीजे बज रहा है उधर आप खड़े होंगे तो ज़्यादा साउंड आपको लगेगा, आप बहुत परेशान हो जाएंगे, राइट। एंड जैसे जैसे आप वो डीजे सोर्स से जिधर बज रहा है उधर से जितने दूर भागेंगे उतना आराम आपको महसूस होगा, राइट। ठीक इधर भी इंडक्टिव इफेक्ट में कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है। क्या है माय डियर फ्रेंड्स? अगर मैं सीधा एग्जाम्पल को आता हूं, अगर मैं CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, इधर है क्लोरीन, ठीक है। ये कंपाउंड में होता क्या है? क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाँ, मैं बोलता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ठीक तरह से समझने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री का भी नॉलेज होना चाहिए।
एक कंसेप्ट को समझने के लिए दूसरा कंसेप्ट का भी जरूरत होता है, कभी कभी केमिस्ट्री को समझने के लिए फिजिक्स का भी जरूरत हो सकता है। वो अच्छा करता है जो साइंस का हर एक टॉपिक का ऊपर मास्टरी रखता है, ठीक है। एनीवे, तो क्लोरीन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम है, क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम? जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खुद के ओर खींचता है, यानी ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन्स को खुद के ओर खींचेगा। जो इलेक्ट्रॉन्स को खुद के ओर खींचेगा, इसके चारों ओर, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, इसीलिए हम लिखते हैं डेल माइनस, यानी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। वो न्यूट्रल हो नहीं सकता क्योंकि कुछ ना कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ओर है, इसलिए वो नेगेटिव बन गया। इधर से इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, इसलिए इसके ऊपर क्या हो गया? डेल प्लस। ए बॉन्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, वन इज पोलर बॉन्ड, वन इज नॉन पोलर बॉन्ड। वन इज पोलर बॉन्ड एंड नेक्स्ट नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो पोलर बॉन्ड किसको बोलते हैं? अगर पोलैरिटी वो बॉन्ड में हो तो वो पोलर बन जाता है। पोलर मतलब पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, यानी डाइपोल। टू पोल्स होते हैं, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल। अगर डाइपोल्स है, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, तो बॉन्ड पोलर हो गया। ये बॉन्ड अभी पोलर हो गया, ठीक है। ये जो बॉन्ड कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में है, पहले ये पूरा पोलर हो गया। अभी ये बॉन्ड जो पोलर हो गया किसके कारण? इसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए ये इलेक्ट्रॉन खींचा तो इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस। बात क्लियर है? अभी क्या करेंगे, ये जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ, जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा। तो ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड मतलब टू इलेक्ट्रॉन्स, ये भी इलेक्ट्रॉन्स अभी ये कार्बन के ओर जाने लगेंगे। वो ये जो कार्बन ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को खुद के ओर खींचने लगेगा, यानी ये भी इसके ऊपर भी थोड़ा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। लेकिन जैसे कि अभी मैं बोल रहा था, जिधर डीजे साउंड बज रहा हो उधर खड़े होंगे तो ज़्यादा साउंड है, अगर आप दूर भागते रहोगे तो धीरे धीरे आपको कम से कम साउंड सुनने को मिलेगा। ठीक उसी तरह पहले जिधर क्लोरीन खुद के ओर इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ज़्यादा खींच देता है, इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज और ये कार्बन के ऊपर होने वाला पॉजिटिव चार्ज सेम नहीं है। तो अगर इसको मैं डेल प्लस डैश करके लिखूं तो डेफिनेटली ये जो डेल प्लस जितना पॉजिटिव चार्ज है वो बड़ा होगा डेल प्लस डैश से। डेल प्लस डैश किसका चार्ज है? ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इधर जितना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ओर खींचा जाता है उतना खींचा नहीं जा सकता ये कार्बन के ऊपर, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा है। ठीक उसी तरह अभी क्योंकि इधर डीजे साउंड बज रहा है, हम दूर भागने लगे हैं, जितने दूर भागेंगे उतना हमको साउंड कम सुनने को मिलेगा। ठीक उसी तरह ये जो पहला सोर्स है, ये जो पोलर बॉन्ड था और इसको ये जो पोलराइजेशन हो गया था इसका ये बॉन्ड में, ये पोलराइजेशन के लिए ये बॉन्ड भी पोलराइज्ड है। ये बॉन्ड भी कैसे पोलराइज्ड होगा? ये जो कार्बन डेल प्लस है, डेल प्लस डैश है, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को खुद के ओर ठीक उसी तरह खींचने लगेगा। अगर इसका भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इसका पॉजिटिव चार्ज को हम डेल प्लस डबल डैश लिखेंगे, वेरी क्लियरली डेल प्लस डबल डैश भी ठीक ये एक्सप्लान के तरह इसका एक्सप्लानेशन भी सेम है। जैसे हम सोर्स से दूर दूर आते हैं, जितने भी सोर्स से दूर दूर आएंगे उतना पॉजिटिव चार्ज का एक्सटेंड कम होता जाएगा, यानी डेल प्लस डबल डैश विल बी लेस देन डेल प्लस, राइट। ऐसे करके 3-4 कार्बन के बाद, यानी ये है सोर्स जो खींचता है पहले 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन, ये जो स्ट्रेट चेन में एक डेफिनाइट चेन में 4 कार्बन के बाद, और ये इफेक्ट ये इफेक्ट महसूस नहीं होता। जैसे कि अगर हम डीजे से बहुत दूर चले जाएंगे, डीजे बजता है या फिर नहीं बजता है ये हमको मालूम नहीं पड़ेगा, ठीक है।
तो इसी तरह ये अगर डेल प्लस डबल डैश है, अगर ये डेल प्लस ट्रिपल डैश है, तो वंस अगेन डेल प्लस ट्रिपल डैश विल बी लेस देन डेल प्लस डबल डैश। समझ में आ रहा है मेरे बात? ये वेरी क्लियर है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पहले तो ये बॉन्ड का पोलराइजेशन हुआ था, जिसको हम बोल रहे हैं पोलर बॉन्ड। इसका पोलराइजेशन के लिए ये सारे बॉन्ड भी पोलराइज हो जा रहा है। ये ट्रू पोलराइज है। इसका पोलराइजेशन के लिए इधर पोलराइजेशन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी इंड्यूस हो रहा है। इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। सो इसके हिसाब से हमारा डेफिनेशन अभी रहेगा, क्या डेफिनेशन रहेगा? The phenomenon in which polarization is induced यानी प्रोड्यूस्ड। इंड्यूस इधर किस टर्म के जगह यूज होता है? प्रोड्यूस के जगह यूज होता है। The phenomenon in which polarization is induced in connected bonds due to a polarization in certain bond The phenomenon in which polarization is induced in connected bonds due to polarization in a certain bond is called the inductive effect. Is called the inductive. ये है फर्स्ट डेफिनेशन। और क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? इधर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक्चुअली क्या होता है कि इधर किस एटम्स के ओर खींचे जा रहे हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ओर खींचे जा रहे हैं। द फेनोमेनन इन विच द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये आपका है फर्स्ट डेफिनेशन। हम चलेंगे सेकंड डेफिनेशन के ओर। हाँ, और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है माय डियर फ्रेंड्स कि जो इलेक्ट्रॉन्स खींचे हुए हैं क्लोरीन के ओर, ये उधर परमानेंटली उसके ओर खींचे जा चुके हैं, वो पीछे आने का चांस नहीं है। इसलिए ये जो इफेक्ट है वो परमानेंट इफेक्ट है। उसके हिसाब से हमारा डेफिनेशन रहेगा, ये हम लिखेंगे डेफिनेशन 2 लिखेंगे कि द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, the permanent displacement of electrons towards the more electronegative atom, okay, is called the inductive effect, is called the inductive effect। ठीक है, ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आइडिया आ गया। हाँ, ये हो सकता है कार्बन के और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसीलिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके और खींचे जा रहे हैं। अगर ये थोड़ा, ये एक मेटल होता, लिथियम होता, अगर मैं ऐसा लिखता, ये डेफिनेशन आपको पता चल गया। अभी हम क्या करेंगे, और एक एग्जांपल लेंगे। अगर मैं मिथाइल लिथियम, क्या लूंगा, मिथाइल लिथियम, ठीक है, ये एक मेटल है। हमको पता है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बाय नेचर, यानी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए रेडी होके रहते हैं। तो ये जो लिथियम है ये क्या करेगा, खुद से इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी हो जाएगा, दे देगा किसके ओर, कार्बन के ओर। यानी अभी जो इलेक्ट्रॉन्स है किसके ओर, दैट मीन्स खींचे जा रहे हैं, कार्बन के ओर खींचे जा रहे हैं। इसका मतलब है कार्बन के साथ कौन सा एटम अटैच्ड होके है, अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन उसके ओर जाएंगे।
कार्बन से कम इलेक्ट्रॉन है उससे कार्बन के ओर खींचे जाएंगे। तो दो प्रकार के बात अभी आता है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में अगर हम बोलेंगे तो हमको दो टाइप का, इधर मोर इलेक्ट्रॉन, एक ग्रुप ऐसा है जो खुद के ओर इलेक्ट्रॉन खींचता है, वो है -I ग्रुप, यानी वो खुद के ओर इलेक्ट्रॉन खींचता है। जो खुद से दूसरे और इलेक्ट्रॉन देता है वो होता है +I ग्रुप, और वो फेनोमेनन को हम बोलते हैं +I इफेक्ट। यानी माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बोलेंगे तो हमारा इसको कितने टाइप का मिलेगा? एक आएगा +I इफेक्ट, एक आएगा, और दूसरा -I इफेक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, +I और -I हमको ये अभी ढेर सारे ग्रुप हम देखेंगे। चलिए, ये जो कौन सा ग्रुप खुद से इलेक्ट्रॉन दूसरों के और देने लगते हैं वो होते हैं +I ग्रुप, और ये इफेक्ट को बोलते हैं +I इफेक्ट। एंड कुछ ग्रुप्स ऐसा है जो अगर कार्बन चेन में लगे हैं वो खुद के और इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, वो ग्रुप्स को बोलेंगे हम -I ग्रुप, एंड द फेनोमेनन विल बी कंसिडर्ड एज -I इफेक्ट। सो अभी क्या करेंगे, इससे पहले कि ये दो इफेक्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे। पहले तो क्या है, ऑल +I इफेक्ट, ऑल नेगेटिव आयंस, यानी ऑल आनायंस, यानी ऑल आनायंस आर, और सो ऑल आयंस, सो क्या रे, +I इफेक्ट। इधर क्या लिखेंगे, ऑल काटायंस, सो -I इफेक्ट। ठीक है, ओके। अभी क्या करेंगे, और क्या हो सकता है, अच्छा, ऑपरेटेड बाय, किसको लेके ये ऑपरेट होते हैं, जो एटॉम्स और ग्रुप, वो एटॉम सकता है और एटॉम हो सकता है और ग्रुप हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर खुद से इलेक्ट्रॉन दूसरों के और वो देता है उसको बोलते हैं +I ग्रुप, यानी वो इलेक्ट्रॉन खुद से दूसरों को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये किसके होने से ये +I इफेक्ट होता है, ऑपरेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। क्या EDG को हम क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, ठीक उसी तरह माय डियर फ्रेंड्स इधर भी आएगा, ऑपरेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या इसको पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग माय डियर फ्रेंड्स ग्रुप। ठीक है, ये है कुछ पॉइंट्स इसके बारे में माय डियर फ्रेंड्स, +I एंड -I इफेक्ट। जो सैचुरेटेड डबल बॉन्ड है, और एक वेरी इंपॉर्टेंट हम देखेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सो +I इफेक्ट। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्यों है इसको भी आगे जाके हम देखेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सो -I इफेक्ट। क्या दिखाते हैं, -I इफेक्ट। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स का डिफरेंस आपको देखना होगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, एक के बाद एक हम +I इफेक्ट के बारे में देखेंगे, और जनरली हम ग्रुप्स देखेंगे, किस किस ग्रुप +I इफेक्ट दिखाते हैं और इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। ढेर सारे ग्रुप्स होंगे जो खुद से दूसरों के और इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी वो +I ग्रुप बन गए। लेकिन कौन सा ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा और एक ग्रुप के कंपैरिजन में, उसको हम देखेंगे, क्यों भी देखेंगे।
अभी क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड, अभी पहले हम डिस्कशन करेंगे प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, जो पॉइंट्स उधर लिखे थे वो पॉइंट्स हमेशा कायम रहेगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जब हम ऑर्डर के मैं पहले ऑर्डर्स लिख लेता हूं, कौन कौन सा ग्रुप एंड उनका ऑर्डर, कौन सा ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ज्यादा प्लस आई ग्रुप कौन सा है, नेक्स्ट कौन है, इसको मैं पहले लिख लूं, फिर आपके लिए कौन कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं इसको हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, सिंगल बॉन्ड NH माइनस, सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड R, ये मतलब अल्काइल। ये फिर जो अल्काइल है ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। अभी माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ग्रुप्स इतने हैं उनमें से कौन सा ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, उसका ऑर्डर ऐसा है। ठीक है, क्यों ऐसा है थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कौन सा ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा और कौन नहीं देगा, ये किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई ग्रुप। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बात क्लियर से आपको इधर नोटिफाई करना चाहता हूं। अगर आप बस नोट्स थोड़ा सा पढ़ के वैसे कुछ 60-70% मार्क रखना चाहते हो, तो इतने डिटेल्स में ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ क्यों ये हो रहा है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, इसको देखने का जरूरत नहीं है। आप देखेंगे और बोर होंगे। कौन बोर नहीं होगा? अगर जिसको हर एक कंसेप्ट पता है, जो खुद पहले से जो फर्स्ट सेमिस्टर में या फिर +2 में जो भी पढ़ा गया है, इसको ठीक तरह से समझा है, वो केमिस्ट्री को एंजॉय करेगा। कुछ डीप जिधर हम डिस्कशन करेंगे, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, अब ये पर्सन को स्किप करके आगे चल सकते हैं, यानी इसको पूरा डायरेक्ट याद कर सकते हैं। याद कर लीजिए, कोई बात नहीं। इसका क्यों ऐसे हो रहा है इसको जानने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर हम एंट्रेंस के लिए रेडी हो रहे हैं, हमको ज़्यादा डीप नॉलेज का ज़रूरत है, तो हम इधर आएंगे, नहीं तो स्किप कर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। देखिए, फैक्टर्स पहले तो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई एटम का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो खुद के और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, देने के लिए रेडी नहीं होगा। वो देना और लेना वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। और क्या? चार्ज। हम बोले ना, ऑल अनायंस आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, यानी SO+ I इफेक्ट, जो खुद से दूसरों के ओर इलेक्ट्रॉन देते हैं, चार्ज। ठीक है, एंड अदर फैक्टर जो आएगा इधर डिस्कशन करने के बाद इधर हम लिस्टिंग कर लेंगे। पहले तो देखिए, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद इधर से इधर तक अगर हम देखेंगे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस होता है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है तो देने का जो टेंडेंसी कम होता जाता है, इसलिए O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो उतना नहीं देगा जितना ये नाइट्रोजन देगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो खींचने का पावर इतना नहीं रखता है जितना ऑक्सीजन रखता है। इसलिए ऑक्सीजन का देने का टेंडेंसी नाइट्रोजन से कम है। ठीक उसी तरह कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाता है। इसीलिए ये जो मिथाइलिन ग्रुप है,
नेगेटिव मिथाइलिन ग्रुप, ये आपका सबसे ज़्यादा प्लस आई ग्रुप होता है, देने के लिए रेडी है। ठीक है, फिर इधर आएंगे, इसका क्या है, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स ये दे सकता है, क्योंकि अगर ये जो इसका क्या है, हम आगे जाके रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा इधर आपको आइडिया देता हूँ क्या होगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है माय डियर फ्रेंड्स, ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा तो ये बॉन्ड इधर आ जाता है। यानी इसका जो कंडीशन क्या है कि ये जो नेगेटिव चार्ज ये ऑक्सीजन कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। यानी ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, जिसको लेके वो दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसलिए ये भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। लेकिन इधर ऑक्सीजन जो है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण इतना भी ये कार्बन दूसरों के ओर इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता है, इसलिए ये ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ये ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी से कम है। ओके, फिर आता है अल्काइल। अल्काइल कैसे इलेक्ट्रॉन देंगे, क्यों माय डियर फ्रेंड्स, फिर हम क्या बोलते हैं कि इधर जो अल्काइल ग्रुप है, इधर जो अल्काइल ग्रुप है वो 3 प्रकार का अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। यानी मैं बोलूँगा CCH3 ये किस प्रकार का अल्काइल ग्रुप है, ये टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है। यानी जो कार्बन इधर है इस कार्बन के साथ डिफरेंट जो अल्काइल ग्रुप है, जो कार्बन को हम कंसीडर करते हैं, ये कार्बन जिसको हम टर्शियरी कार्बन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कार्बन के साथ जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये कार्बन के साथ ऐसे करके 3 मिथाइल ग्रुप, यानी 3 कार्बन डायरेक्टली ये कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए ये कार्बन को हम बोलते हैं टर्शियरी कार्बन। अभी क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, क्यों टर्शियरी अल्काइल ग्रुप तीनों अल्काइल ग्रुप में से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। इसीलिए ये जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो इलेक्ट्रॉन देने लगेगा। यानी इधर कितना हाइड्रोजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन देने लगते हैं, ये कार्बन को 3 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, तो ये क्या करेगा, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने लगेगा। ठीक ये केस में और ये केस में भी वैसा ही होता है। यानी ये 3 अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन देने लगते हैं इस कार्बन को। इसीलिए एक टर्शियरी अल्काइल ग्रुप के पास ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स होने के कारण ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसलिए टर्शियरी अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर सबसे ज़्यादा है। अगर मैं टर्शियरी अल्काइल ग्रुप के बाद अभी मैं सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ये 3 जो है इसको 2 लिखूंगा और जो थर्ड अल्काइल ग्रुप के जगह एक हाइड्रोजन लिख लूंगा। यानी इसको मैं एक हाइड्रोजन बना लेता हूं। सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप तब होगा जब ये कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगेंगे। यानी टर्शियरी अल्काइल ग्रुप के कंपैरिजन में इधर 2 अल्काइल ग्रुप होने के कारण, कम CH बॉन्ड्स होने के कारण ये 2 कार्बन कम इलेक्ट्रॉन देते हैं ये कार्बन को इन कंपैरिजन विथ द टर्शियरी अल्काइल ग्रुप। इसीलिए सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप में इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने का, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी होता नहीं है। और प्राइमरी कैसे होगा, अगर इसको मैं प्राइमरी करूंगा तो फिर ये जो भी है ग्रुप इसको भी हाइड्रोजन बना लूंगा, एक ही CH3 होगा, यानी 2 CH होगा, यानी CH2 CH3। ये सिंपली क्या है, CH2 में यानी इथाइल ग्रुप, CH2 CH3 ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप।
अगर प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है ये वाला, तो प्राइमरी अल्काइल ग्रुप में एक ही मिथाइल ग्रुप एक कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये तीन ही खाली हाइड्रोजन जो है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण ये तीन ही हाइड्रोजन ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये कार्बन फिर इन टर्न ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है। यानी वेरी क्लियर नाउ, टर्शियरी अल्काइल ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देन सेकेंडरी देन नेक्स्ट प्राइमरी। लेकिन इधर से ही बात खत्म होता नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अभी क्या करेंगे, ये जो CH3 भी है यानी हाइड्रोजन के जगह अगर इसका आइसोटोप लग जाएगा, यानी CH3 CD3 CT3, यानी हाइड्रोजन को जो अगर हम प्रोटियम बोलेंगे ये एक ग्रुप देगा CH3, प्रोटियम के जगह अगर ड्यूटेरियम ले लेंगे वो देगा CD3, ड्यूटेरियम की जगह अगर हम ट्रिटियम ले लेंगे तो वो देगा CT3। उन तीनों में से फिर किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ज्यादा होगा? यानी ये जो CH3 था हमारा, ठीक है, ये जो CH3 प्राइमरी अल्काइल ग्रुप मतलब ये भी CH3 है ना, इथाइल ग्रुप से इसका भी कम होगा, C2H5 से CH3 का कम होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय नेचर, क्योंकि खाली ही हाइड्रोजन है, इधर कोई कार्बन ही नहीं है। यानी हम जो प्राइमरी अल्काइल ग्रुप लिख रहे थे इससे पहले, यानी ये ऐसा ही था ना, ये भी जो CH3 है इसको भी अगर हम H कर लेंगे, ये एक ही बात है कि नहीं। ये इसको हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी करके नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं जनरली मिथाइल ग्रुप। यानी इथाइल से मिथाइल का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी हमको क्या करना है, ये जो CH3 है CD3, यानी ये तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूं। याद रखना हमारा दो फैक्टर था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड चार्ज। अभी मास का आएगा, मैं लिख लेता हूं, फिर इसका डिस्कशन होते वक्त इसको हम डिस्कशन करेंगे। ये थर्ड फैक्टर आता है जिधर मास प्लेज ए वेरी वाइटल रोल इन डिटर्मिनिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ वेरियस ग्रुप्स। तो इससे पहले ये जो अल्काइल ग्रुप आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, इधर से इससे पहले लिख लेंगे C ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम, ये एक ग्रुप है। फिर C के साथ ट्रिटियम या ट्राइटियम, कुछ भी आप बोलते होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन यानी 1H1 1H2 1H3, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन और प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्रिटियम, ठीक है। किसका सबसे ज़्यादा है, इधर से इधर तक अगर हम आएंगे मास बढ़ता है, मास बढ़ता है। मास क्या होता है रे? मास बढ़ता है। ऊपर के ओर मैं एरो देता हूं, इसका मतलब मास बढ़ता है, ठीक है। अगर मास बढ़ेगा तो क्या है, हम 3 बॉन्ड इधर लेंगे, एक है C के साथ T, एक ही इनमें से कोई एक बॉन्ड में इधर कंसीडर कर रहा हूं। 3 बॉन्ड तो है CT में एक बॉन्ड का बारे में डिस्कशन करूंगा तो हर एक बॉन्ड के बारे में आइडिया आ जाएगा। CD इधर होगा C सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। अभी माय डियर फ्रेंड्स, समझ थोड़ा लंबा करता हूँ समझने के लिए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपको देखना है, इट्स वेरी सिंपल। अगर कोई 2 आटम में, ये तो कार्बन कार्बन कार्बन, इधर क्या है रे, कार्बन कॉमन है। अभी अगर हम क्या करेंगे, ये जो ट्रिटियम है इसका मास सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसका मास नंबर 3 है। जो भी हो, मास ज्यादा होने से 2 आटम में इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है, क्योंकि वो वाइब्रेट, एक मोटा आदमी ज्यादा वाइब्रेट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ठीक उसी तरह
दो आटम के बीच में ये कॉमन आटम कार्बन है। अभी जो आटम हम कंसीडर कर रहे हैं ट्रिटियम, जिसका मास ज़्यादा है, वो क्या होता है कि दो आटम, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, दो आटम जो इधर हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ इतना, बॉन्ड लेंथ फिक्स नहीं होता है। आटम एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो वाइब्रेशन उतना कम होगा जितना एटम्स का मास होंगे, यानी ट्रिटियम का मास ज़्यादा है इसलिए ये कम वाइब्रेट करता है। इसका मतलब इसका बॉन्ड लेंथ छोटा है। मास अगर कमेगा, मास अगर बढ़ेगा तो इधर से इधर तक इसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा, क्योंकि ये ऐसे ज़्यादा वाइब्रेट नहीं कर पाएगा, ये थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेट करेगा। इसका मास सबसे कम है इसलिए वो ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, यानी इधर से इधर तक बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। क्या होता है? बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ बढ़ने से क्या है, जो छोटा वाला बॉन्ड है ये इजीली ये कार्बन को, ये जो हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, लेकिन ये जो देगा ये बॉन्ड छोटा है इसलिए ये ट्रिटियम बढ़िया सा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा कार्बन के। और इन कंपैरिजन टू दिस एंड दिस, इधर सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ है इसलिए ये हाइड्रोजन इस ड्यूटेरियम के कंपैरिजन में सबसे कम इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। इसीलिए जिधर CH बॉन्ड है उधर इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी कम हो जाएगा, थोड़ा बढ़ेगा। यानी अगर ये जो हम बोल रहे थे प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, यानी प्राइमरी अल्काइल ग्रुप में जो ये है क्या है, सिंगल बॉन्ड CH3, ये है क्या रे, सिंगल बॉन्ड CD3, ये है क्या रे, सिंगल बॉन्ड CT3, यानी ये जो तीन ग्रुप है, ये तीन ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ये तीनों में से ये होगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ये है, ये तीनों में से सबसे बड़ा प्लस आई ग्रुप, ठीक है। ये अभी ऑर्डर हमको पता चल गया कि नहीं, CH2 सबसे ज्यादा, देन NH माइनस, देन O माइनस, देन CO माइनस, देन अल्काइल में फिर टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी इथाइल ग्रुप होगा तो उसका ज्यादा होगा मिथाइल ग्रुप से, लेकिन मिथाइल ग्रुप से बड़ा होते हैं CD3 एंड CT3। अभी आपको पूरा ऑर्डर हम दिखा देंगे। और तीन फैक्टर्स क्या क्या है रे, पहला होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर आता है चार्ज, फिर आता है मास, ठीक है। लगता है इस क्लास में खाली ये ग्रुप को ही हम ये प्लस आई इफेक्ट के बारे में ही खाली डिस्कशन कर सकते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो कंप्लीट ऑर्डर क्या है, अभी हम CO था, अल्काइल ग्रुप को खोल के भी लिख सकते हैं, इसको हम अभी इरेज कर लेंगे। तो इसके बाद आएगा CH3 CH3 देन फिर क्या आता है इसके बाद हम इधर चलते हैं, यानी फिर आता है इससे बड़ा जो है, इसका किससे बड़ा है, सिंगल बॉन्ड CH सेकेंडरी, ठीक है, CH3 इसका किससे बड़ा है, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, यानी ये इथाइल है। अभी क्या करेंगे, फिर आएगा इससे पहले CD3, फिर इसका किससे बड़ा है, CH3। ये है परफेक्ट ऑर्डर आपका, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द क्लास माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे करके हम नेक्स्ट क्लास में माइनस आई इफेक्ट देखेंगे और उसका एप्लीकेशन भी डिस्कशन करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।